गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा वेक्टर से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड सेटिस्फाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल्स टू 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर इक्वल्स टू 11 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर इक्वल्स टू 9। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी वैक्टर डॉट बी डी वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट हैं 3D के अंदर। तो ये कुछ इस तरह का एक 3D के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, बी सी का मैग्नीट्यूड है 7, सी डी का मैग्नीट्यूड है 11 एंड डी ए का मैग्नीट्यूड है 9। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इस इन्फॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में इनसुफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सुफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए के लिए जो करस्पॉन्डिंग पोजिशन वेक्टर है उसको मैं स्मॉल ए वेक्टर ले रहा हूँ, बी के करस्पॉन्डिंग पोजिशन वेक्टर को स्मॉल बी, सी के करस्पॉन्डिंग पोजिशन वेक्टर को स्मॉल सी एंड डी के करस्पॉन्डिंग पोजिशन वेक्टर को स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए बी वेक्टर लिखूँ तो वो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, एंड इसी तरह से बी सी वेक्टर क्या बनेगा अपना, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर जो होगा वो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो जाएगा और डी ए वेक्टर जो होगा वो बन के आ जाएगा ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ठीक है, ताकि मैं इनके मैग्नीट्यूड का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो जाता है ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा और ए बी वेक्टर मेरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है एंड डॉट विद करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ से जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो ये बी वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा एंड फिर ए वेक्टर डॉट विद ए वेक्टर होगा, माइनस माइनस प्लस होके मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा और बी वेक्टर को ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस के ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ कराएंगे तो माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये माइनस के ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा और ये वैल्यू जो है इक्वल आएगी 9 के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैं बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँगा और फिर बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी सी वेक्टर के साथ करूँगा तो एक सिमिलर इक्वेशन ही बनेगी। उसके अंदर आएगा मेरा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है तो उसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर मेरा 49 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। इस तरह से जब सी डी वेक्टर के लिए करूँगा तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू, अब मैग्नीट्यूड हमारा 11 है तो 11 का स्क्वायर मेरा 121 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। एंड लास्ट टाइम जब हम डी ए वेक्टर के लिए करेंगे तो वो बनेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि डी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 9 है तो 9 का स्क्वायर मेरा 81 है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि ये जो 9 है और 121 इन दोनों का सम 130 आ रहा है। इस तरह से ये जो 49 है और ये 81 है, इन दोनों का सम भी 130 आ रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये 1 + 3 कर देता हूँ मैं, ये बन के आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर का स्क्वायर एंड माइनस के ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड माइनस के ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 130। ठीक है, इस तरह से जब सेकंड और फोर्थ को ऐड करेंगे, सेकंड प्लस फोर्थ कर रहा हूं, तो ये मिलकर के आएगा हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 130। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब हमें लग रहा है कि 130 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 6 को। ठीक है, तो ये सारे टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड यहाँ से बनेगा मेरा प्लस के ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन आके सब में से कैंसिल हो जाएगा। आगे हम इन दोनों वेक्टर में से बी वेक्टर मेरा कॉमन आ रहा है, तो उसे मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये बनेगा बी वेक्टर कॉमन आ गया डॉट विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर भी हम सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही बना लेते हैं, तो माइनस के डी वेक्टर कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस के डी वेक्टर यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, डॉट विद आ गया, यहाँ से प्लस के सी वेक्टर, यहाँ से माइनस के ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे हमारा यहाँ से सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड डॉट विद बच जाएगा बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब हमें फाइंड करना था ए सी वेक्टर डॉट विद बी डी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर तो ए सी वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये बन रहा है डी बी वेक्टर, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके मैं 0 के पास दे देता हूं, तो ये डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू 0 माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, और यहां से ये तो हमारा ए सी वेक्टर ही रहा, ये डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मेरा बी डी वेक्टर हो गया। ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम इसको सोल्व करके ले आए हैं डायरेक्टली कि ए सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर की जो वैल्यू है वो मेरी 0 हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरा 0 है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।